राज्यपाल मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बोस साहब थोड़ी देर पहले राज्यपाल बोस हिंसा में मारे गए पिता पुत्र के घर गए, घर वालों से बात की। राज्यपाल बोस इस समय हिंसा पीड़ितों से बात कर रहे हैं। राज्यपाल मालदा में शेल्टर होम जाकर हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद से पलायन करने वालों से मिले थे। तो ये देखिए, जो दो पिता पुत्र मारे गए थे उस घर की महिलाओं का दर्द साझा करते हुए, समझते हुए, जानते हुए, ये बेहद दर्दनाक है। एक परिवार उजड़ जाता है, उसके मुखिया और उसके बेटे की हत्या कर दी जाती है। उस परिवार में जब कोई भी नेता राज्यपाल बढ़ा जाता है तो परिवार का दर्द उमड़ पड़ता है। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है और जो भी इन तस्वीरों को देखता है वो द्रवित हो जाता है। जिस तरह से बंगाल में हिंसा की गई, पिता पुत्र की हत्या की गई, लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। ममता बनर्जी ने राज्यपाल बोस से कहा कि आप मालदा मत जाइए, मुर्शिदाबाद मत जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा, मैं निरीक्षण करूंगा, लोगों से बात करूंगा, केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भी। They said we want justice, they will get justice. We want peace, they will have peace. Certainly we will do everything that is possible to give them a sense of security. We have all our sympathetic understanding of what they want. We will do all our best to see that they get justice. जाफराबाद के उस घर के सामने है हम लोग जहाँ पे चंदन दास और हरगोविंद दास रहते थे। यहाँ पे राज्यपाल अंदर हैं और वो उस फैमिली के साथ मीट कर रहे हैं जिन दोनों की जान गई है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं जो राज्यपाल से मिलना चाहते हैं। उनके कई सारे डिमांड्स हैं, हाथ में प्लकार्ड्स भी है, वी वांट जस्टिस। और हरगोविंद दास के जो खूनी हैं उनको फांसी की सजा हो, बीएसएफ कैंप हो, ऐसा जो है यहाँ पे इनके तरफ से लिखा गया है। पोस्टर्स है, बैनर्स है और यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि सीबीआई भी चाहिए इनको, कुछ लोगों का दावा है कि एनआईए चाहिए। ऐसे पोस्टर्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं। राज्यपाल आज यहाँ पर हैं और इस गांव में घूमेंगे। सभी के हाथ में प्लकार्ड्स है, विचार चाहिए यानी कि जस्टिस चाहिए। और यहाँ पर जो लोग हैं वो राज्यपाल से मिलने के लिए वो आए हैं। राज्यपाल इस गांव में जाफराबाद और धुलियान के इन जगहों पे वो आकर वो लोगों के साथ जो है वो मिलेंगे। पहले जाफराबाद के उस घर पे गए जहां पे हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या हो गई थी। आइए हम आपको सीधे मुर्शिदाबाद हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय के पास लिए चलते हैं। मौजूद हैं सूर्याग्नि वहीं पर जहां राज्यपाल इस समय अब से कुछ देर पहले पिता पुत्र के घर गए थे। सूर्याग्नि, एक ऐसी जगह जिस इलाके में एक पिता और पुत्र की हत्या कर दी गई, वहां तमाम लोगों के साथ हिंसा की गई, आगजनी की गई, लोगों को पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ा। राज्यपाल का जाना उन लोगों को कितनी राहत देता है, कितना ढांढस बंधाता है और कितना उन्हें उनकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करता है। देखिए, ये जो आपने कहा कि राज्यपाल को मिलने के लिए बहुत लोग बेताब थे यहाँ पर। और यहाँ राज्यपाल जब इस पर्टिकुलर जगह से जा रहे थे गांव के, तो वो तो उनका काफिला जो है आधा निकल गया। बाकी का और मीडिया का जो काफिला है उसको यहाँ पे महिलाओं ने, मैं दिखाऊंगा, ये बाकी का काफिला है और उसके पीछे मीडिया की गाड़ियां हैं। और ये सब जो है ये महिलाएं हैं, स्थानीय महिलाएं हैं। ये राज्यपाल से मिलना चाहते थे और राज्यपाल से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन राज्यपाल के साथ ये मिल नहीं पाए। इनका दावा है कि ये जब तक राज्यपाल সঙ্গে দেখা হয়নি না, আমার সকাল থেকে না খেয়ে বসে আছি রাস্তার মধ্যে। হ্যাঁ স্যার, দেখা करेंगे राज्यपाल संगे, কিন্তু देखा नहीं पाए। राज्यपाल चले गए, देखा नहीं, बात नहीं कर पाए। जो सुनने में आ रहा है कि उन्हें আসছেন, শোনা যাচ্ছে। আসুন, কথা বলবো ওনার সঙ্গে। আমরা গরিব মানুষ, কথা বলবো। আপনাদের দাবিটা কি? আমাদের দাবি স্যার বিএসএফ ক্যাম্প। আমরা বিএসএফ ক্যাম্প চাই, না তো আমরা হিন্দুরা কেউ বাঁচবে না। স্যার আমরা বিএসএফ ক্যাম্প চাই। আমাদের বাড়ি ঘর, হ্যাঁ আমাদের বাড়ি ঘর তো সব লুটপাট হয়ে গেছে। আমরা নতুন থেকে আমরা সংসার করে খেটা করবো।
हमरा केंद्र बाहिनी बीएसएफ चाके काम चाहे काम ना चले हमरा हां हां एटा राज्यपाल के बोलते चाहे। यहाँ पे जो हम सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, हमें राज्यपाल से मिलना है और हमें बीएसएफ की सुरक्षा चाहिए। सूर्याग्नि ने जिन महिलाओं से बात की, उन महिलाओं ने, सभी महिलाओं ने लगभग एक ही बात कही है। उन महिलाओं ने ये कहा है कि हमें बीएसएफ की सुरक्षा चाहिए। मतलब ये हुआ कि मुर्शिदाबाद में अभी भी लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जब सूर्याग्नि ने इन महिलाओं से बात की तो इन्होंने कहा कि हम तो सुबह से बैठे हैं यहाँ पर, भूखे प्यासे बैठे हैं, हमने खाना नहीं खाया है, राज्यपाल आए और चले गए, हमसे तो मिले ही नहीं, और हमें बीएसएफ की सुरक्षा दीजिए आप। सूर्याग्नि, हम आपसे और बात करते हैं आगे। राज्यपाल चले गए क्या? राज्यपाल का सिर्फ एक ही घर में जाने का कार्यक्रम था और लोगों से वो मिलने का उनका कार्यक्रम नहीं था, क्यों चले गए? देखिए यहाँ पे ये पता करना होगा कि क्या यहाँ पे कोई शेड्यूल्ड मीटिंग था कि नहीं। राज्यपाल पहले तो हरगोविंद दास के घर पे वहाँ पे गए थे, वहाँ पे कुछ लोगों से मिले और उसके बाद पूरे गांव का वो मुआयना कर रहे थे। करते करते वो यहाँ से जो है वो सीधा जो है वो निकल गए उनके दूसरे कार्यक्रम के लिए। और इनका दावा है कि ये लोग भी मिलना चाहते हैं राज्यपाल से, लेकिन राज्यपाल के साथ इनका मीटिंग जो है वो नहीं हुआ। इनके दावे बहुत सिंपल हैं कि यहाँ पे बीएसएफ कैंप इन्हें चाहिए ताकि यहाँ की शांति जो है वो बरकरार रही है। यहाँ के जो ग्राम के लोग हैं वही कह रहे हैं। जो सुनने में आ रहा है कि राज्यपाल को ये खबर मिली है कि लोग बैठे हुए हैं और लोग मिलना चाहते हैं राज्यपाल से, और ऐसे ही सुनने में आ रहा है राजभवन के सूत्रों के हवाले से कि राज्यपाल वापस आ रहे हैं, इन लोगों से भी मिलेंगे। सईद।